हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था मैकबेथ, और मैकबेथ में फर्स्ट एक्ट का थर्ड सीन में आपको पढ़ा रहा था, तीसरा दृश्य। ओके, और अभी तक इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। मैंने बताया था जो थर्ड सीन है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो 3-4 पार्टों में आएंगे। तो टोटल मैं बता दूं 2 पार्ट अभी आ चुके हैं सीन थर्ड के, और 2 पार्ट और आएंगे, यानी 4 पार्ट सीन थर्ड के होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्ट फर्स्ट, सीन थर्ड, पार्ट थर्ड। ओके, और इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे दूसरे चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आप मुझसे उस चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकें। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े, मान लीजिए इस चैनल पे कोई प्रॉब्लम, चैनल के साथ अक्सर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। तो अवध एजुकेशन नाम से दूसरा चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। ओके, और चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना मैकबेथ। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा दिया था। आप देखिए नीचे, योर फेवर्स नॉट योर योर फेवर्स नॉर योर हेट, ब्लू टिक लगी हुई, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। इसके आगे हम लोग को आज पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ। ये बैंकों ने ये सारी चीज़ें कही थी, जो लिखा हुआ है ऊपर देखिए। थोड़ा सा मैं पीछे का बता देता हूँ ताकि आप जब मैं आगे पढ़ाऊँ तो उससे कनेक्ट कर सकें। तो बैंको 3 चुड़ैलों से कहता है कि आपने मैकबेथ के बारे में तो सारी भविष्यवाणी कर दी कि वो थेन ऑफ ग्लैमिस बनेगा, थेन ऑफ कैडोर बनेगा, फिर स्कॉटलैंड का किंग बनेगा, लेकिन मेरे बारे में कुछ बताओ। अगर तुम वास्तव में भविष्य देख सकती हो, बता सकती हो कि कौन सा पौधा, कौन सा बीज उगेगा, कौन सा नहीं उगेगा, तो मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में कुछ भविष्यवाणी करो। तुम अच्छा जानती हो तो अच्छा बताओ, बुरा जानती हो तो बुरा बताओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये बैंको 3 चुड़ैलों से पूछता है कि मेरे बारे में भी बताओ, मैकबेथ के बारे में तो बहुत बता चुकी। तो आप ये जो चुड़ैलें हैं ये बैंकों के बारे में आगे बताती हैं कि आपके साथ क्या होगा भविष्य में। ओके, तो यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो जब बैंको चुड़ैलों से पूछता है कि मेरे भविष्य के बारे में बताओ, तो चुड़ैलें क्या कहती हैं? फर्स्ट विच यानी पहली चुड़ैल, हेल, स्वागत है। सेकंड विच, हेल, स्वागत है। थर्ड विच, हेल, स्वागत है। यानी तीनों चुड़ैलें कहती हैं बैंको आपका भी स्वागत है। अब फर्स्ट चुड़ैल मतलब फर्स्ट विच बोलती है, पहली चुड़ैल, लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, मैकबेथ से कम, लेसर का मतलब कम। फर्स्ट विच क्या बोलती है, पहली चुड़ैल क्या बोलती है? लेसर देन मैकबेथ, मैकबेथ से कम, एंड ग्रेटर और मैकबेथ से ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? कहती है कि आपको मैकबेथ से कम मिलेगा और मैकबेथ से ज़्यादा मिलेगा। कंफ्यूज। फिर देखिए सेकंड विच, दूसरी चुड़ैल क्या कहती है? नॉट सो हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश मत हो, येट मच हैप्पियर, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। अजीब बात है। सेकंड विच क्या कहती है? नॉट सो हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, खुश मत हो, येट मच हैप्पियर, फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। अब देखिए थर्ड विच क्या कहती है, मैं समझाता हूँ अभी क्या है इसका मतलब, पहले पढ़ते जाइए। थर्ड विच, दाउ साल्ट गेट किंग्स, साल्ट मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं सन, बेटे। ओके, दाउ मतलब तुम्हारे। तीसरी चुड़ैल कहती है दाउ साल्ट गेट किंग्स, तुम्हारे बच्चे यानी तुम्हारे जो पुत्र हैं वो राजा होंगे, तुम्हारे पुत्र राजा बनेंगे। दाउ साल्ट गेट किंग्स, दो दाउ बी नन, हालांकि तुम नहीं बनोगे। ओके, सो ऑल हेल, इसलिए सभी का स्वागत है। मैकबेथ एंड बैंको, मैकबेथ और बैंको, तुम सभी का स्वागत है। तो यानी कि क्या भविष्यवाणी किया इन्होंने, 3 चुड़ैलों ने बैंको के बारे में कि हे बैंको, तुम राजा नहीं बनोगे, इसलिए तुम ज़्यादा खुश मत हो, इसलिए तुम्हें मैकबेथ से कम मिलेगा। फर्स्ट चुड़ैल ने क्या कहा? लेसर देन मैकबेथ, यानी कि लेसर मतलब कम, तुम मैकबेथ से कम रहोगे, यानी तुम राजा नहीं बनोगे तो कम रहोगे, और तुम
मतलब खुश भी ना हो, क्योंकि तुम राजा बनोगे नहीं तो तुम खुश ना हो। तो यानी कि ये जो लेसर और नॉट सो हैप्पी वाली चीज़ थी ये आ गई। अब फिर कहा उन्होंने कि ग्रेटर मतलब लेसर, फिर उसके बाद बोला ग्रेटर यानी तुम महान, बहुत ज़्यादा मतलब महान बनोगे, तो यानी राजाओं के पिता कहलाओगे, मतलब तुम्हारे जो बच्चे हैं, पुत्र हैं, वो राजा बनेंगे। एंड मच हैप्पियर, और जो हैप्पियर वाली बात है यानी अब तुम खुश हो जाओ, तो वही इन्होंने उल्टा सीधा कहा कि लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, यानी मैकबेथ से कम भी रहोगे, ज़्यादा भी रहोगे, नॉट सो हैप्पी एंड येट मच हैप्पियर, खुश भी ना हो और खुश भी हो जाओ। ओके, तो यानी कि इनको मैकबेथ को चुड़ैलों ने कहा कि तुम राजा नहीं बनोगे, तुम्हारे आने वाले पुत्र राजा बनेंगे स्कॉटलैंड के। ओके, फिर तीनों चुड़ैलें इनका स्वागत करती हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट विच लिखा था, तो यहाँ पर मैकबेथ होना चाहिए, यहाँ पर मैकबेथ लिखा होना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट विच लिखा था, मैंने उसको काट दिया है। मैकबेथ पूछता है या कहता है आगे, स्टे रुको, यानी वो तीन चुड़ैलें जाने लगती हैं, तो कहता है मैकबेथ, स्टे रुको, यू इम्परफेक्ट स्पीकर्स, तुम आधा बोलने वाली, टेल मी मोर, मुझे और बताओ। मतलब चुड़ैलें जो हैं आधा बता दी, मतलब कि आप बनोगे, लेकिन कैसे बनोगे ये सब नहीं बताई। तो मैकबेथ के अंदर इच्छा जागृत हुई कि और मुझे बताओ कि कैसे बनूंगा। तो वही कह रहा है, स्टे रुको, यू इम्परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है पूरा, इम्परफेक्ट का मतलब अधूरा, स्पीकर्स का मतलब बोलने वाले, यानी आधी बात बोलने वाले, हे चुड़ैलो, टेल मी मोर, मुझे और बताओ, यानी मुझे और भविष्यवाणी जो है, जो कुछ होना है सब कुछ बता दो। वो पूछने लगा मैकबेथ, और कह रहा है, बाय साइनल्स डेथ, यानी साइनल के मरने के बाद, आई नो, मैं जानता हूँ, आई एम थेन ऑफ ग्लैमिस, कि मैं थेन ऑफ ग्लैमिस बनूंगा। मैकबेथ कहता है कि मुझे पता है थेन ऑफ ग्लैमिस, यानी कि पहले कौन था थेन ऑफ ग्लैमिस, साइनल, तो चूंकि उसकी मृत्यु हो गई है तो इसलिए मैं थेन ऑफ ग्लैमिस बन जाऊंगा, ये तो मुझे पता है। बट हाउ द थेन ऑफ कैडोर, लेकिन कैडोर का थेन कैसे बनूंगा। मैकबेथ चुड़ैलों से पूछता है कि रुको, मुझे पूरा बताओ, मैं जानता हूँ कि ग्लैमिस का थेन है वो तो मर गया है, इसलिए मैं ग्लैमिस का थेन बन जाऊंगा, लेकिन बट हाउ द थेन ऑफ कैडोर, लेकिन कैडोर का थेन कैसे बनूंगा। द थेन ऑफ कैडोर लिप्स, कैडोर का जो थेन है वो तो जिंदा है, जीवित है। ए प्रॉस्परस जेंटलमैन, और बहुत ही उदार पुरुष है, भद्र पुरुष है। प्रॉस्परस जेंटलमैन का मतलब बहुत ही सीधा साधा भद्र पुरुष है, सज्जन पुरुष है। एंड टू बी किंग स्टैंड्स नॉट विद इन द प्रॉस्पेक्ट ऑफ बिलीफ, और आप राजा बनने की मुझे बात कर रही हैं जो कि विश्वास से बाहर है। एंड टू बी किंग, और राजा होना, स्टैंड्स नॉट विद इन, स्टैंड मतलब खड़ा होता है, नॉट नहीं, विद इन मतलब में, द प्रॉस्पेक्ट मतलब दायरे में, ऑफ बिलीफ विश्वास के दायरे में। जो तुम मुझे राजा बनाने की बात कर रही हो वो तो मेरे बिलीफ यानी विश्वास के दायरे के क्षेत्र से बाहर है। प्रॉस्पेक्ट का मतलब भी आशा होता है, लेकिन प्रॉस्पेक्ट बिलीफ दोनों यूज़ किया है। तो मैकबेथ पूछता है कि थेन ऑफ ग्लैमिस तो मैं बन जाऊंगा, ये मुझे भी पता है क्योंकि थेन ऑफ ग्लैमिस मर चुका है, लेकिन मैं कैडोर का थेन कैसे बनूंगा, और जो तुम राजा बनने की बात कर रही हो वो तो मेरी विश्वास से बाहर है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं राजा बनूंगा। एंड टू बी किंग स्टैंड्स नॉट विद इन द प्रॉस्पेक्ट ऑफ बिलीफ, यानी विश्वास ही नहीं किया जा सकता, विश्वास के दायरे से बाहर है। नो मोर देन टू बी द कैडोर, और कैडोर अभी मैं कैसे बन सकता हूँ, नो मोर अधिक नहीं, देन टू बी कैडोर, कैडोर से ज़्यादा नहीं। मतलब हाँ चलो मैं मानता हूँ कि अगर थेन ऑफ कैडोर भी मैं बन सकता हूँ, लेकिन राजा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं थेन ऑफ कैडोर बन सकता हूँ, नो मोर अधिक नहीं, देन टू बी कैडोर, कैडोर के यानी कैडोर का थेन मैं मान सकता हूँ कि चलिए मैं बन जाता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा राजा बनने की जो तुमने भविष्यवाणी की है वो तो मेरे विश्वास के क्षेत्र से एकदम बाहर है। फिर पूछता है, से फ्रॉम वेंस यू ऑल दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, से बताओ मतलब कहो। मैकबेथ उनसे चुड़ैलों से पूछता है, से कहो बताओ, फ्रॉम वेंस कहाँ से, फ्रॉम वेंस का मतलब कहाँ से, यू ओ
तुम्हें प्राप्त हुआ है, दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, ये अजीब न्यूज़, यानी जो ये अजीब खबर है, इंटेलिजेंस का मतलब वैसे बुद्धि होता है, बुद्धिमत्ता होता है, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंस का मतलब जो खबर है, न्यूज़ है, ये तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये अजीब न्यूज़ है चुड़ैलो। मैकबेथ कहता है, हे चुड़ैलो मुझे बताओ कि ये अजीब न्यूज़ तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस माध्यम से, कहाँ के सूत्रों ने आपको ये बताया है। और वाई अपॉन दिस ब्लास्टेड हीथ यू स्टॉप अवर वे, और क्यों, और वाई, और क्यों, अपॉन दिस ब्लास्टेड हीथ, इस बंजर भूमि पर, यू स्टॉप अवर वे, तुमने हमारा रास्ता रोका, विद सच प्रॉफिटिक ग्रीटिंग, ऐसी भविष्यवाणी करके, यानी ऐसी तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका और मेरे बारे में भविष्यवाणी क्यों करती हो, तुम्हें कहाँ से सारी खबरें मिली कि मैं कैडोर ऑफ थेन बनूंगा और कैडोर ऑफ ग्लैमिस और फिर किंग बनूंगा। आई चार्ज यू, मैं तुम पर आरोप लगाता हूँ, तुमसे पूछता हूँ। मैकबेथ कहता है तीन चुड़ैलों से कि मुझे बताओ ये सारी जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली कि तुम मेरे बारे में भविष्यवाणी कर रही हो, मेरा रास्ता रोके हुई हो। विचेस वैनिस, लेकिन चुड़ैलें वैनिस हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ओके, आगे देखिए बैंको। अब बैंको कहता है, द अर्थ हैथ बबल्स एज द वाटर हैज़, द अर्थ हैथ बबल्स, यानी जो पृथ्वी, हैथ का मतलब यहाँ पर हैज़ है। ओके, हैथ मीन्स हैज़, द अर्थ हैथ बबल्स, बबल्स का मतलब बुलबुले। पानी में आपने देखा बुलबुले, जो बुलबुले रहते हो ना, ऐसे जैसे आप उंगली लगाते हैं उसमें टच करते हैं वो तुरंत फूट जाते हैं, एकदम बिखर जाते हैं बुलबुले। शैम्पू साबुन वगैरह जब आप लगाते हैं तो बुलबुले अक्सर बनते हैं। द अर्थ हैथ बबल्स, पृथ्वी पर भी बुलबुले हैं। द अर्थ हैज़ बबल्स, हैज़ बोलिए आप, हैथ लिखा हुआ है, ओल्ड इंग्लिश है, एंशियंट इंग्लिश। द अर्थ हैथ बबल्स, पृथ्वी पर भी बुलबुले हैं। एज द वाटर है, जैसे कि पानी में होते हैं, जैसे पानी में बुलबुले होते हैं, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर भी बुलबुले हैं। मतलब बुलबुले किसको यहाँ पर पृथ्वी पर कहा जा रहा है, चुड़ैलों को, चुड़ैलों को बुलबुला कहा गया। जैसे जैसे बुलबुले नहीं गायब हो जाते हैं जैसे हाथ लगा, वैसे चुड़ैलें भी पृथ्वी से गायब हो गई, तुरंत वैनिश हो गई, मतलब छिप गई, या हम कहें गायब हो गई, जो भी कह लीजिए, तो बुलबुले की तरह गायब हो गई। तो वही बैंक को समझा रहा है मैकबेथ से कि जैसे पानी में बुलबुले गायब हो जाते हैं, वैसे पृथ्वी पर भी कुछ बुलबुले होते हैं जो गायब हो जाते हैं। एंड दीज आर ऑफ देम, और ये उनमें से हैं, यानी उन बुलबुलों में से ये हैं। बैंको कहता है कि जैसे पृथ्वी पानी में बुलबुले होते हैं, उसी तरह पृथ्वी पर भी कुछ बुलबुले हैं, और ये जो चुड़ैलें थीं उन्हीं बुलबुलों में से हैं। वेदर दे वैनिस्ड, वेदर आर दे वैनिस्ड, लेकिन वो लोग गए कहाँ, वेदर आर दे वैनिस्ड, वे लोग गायब कहाँ हो गए। मैकबेथ कहता है इन टू द एयर, हवा में। आश्चर्य व्यक्त करता है, इससे मतलब पूछता है एक प्रकार से, जैसे शायद हवा में। वो कहता है मैकबेथ, जब बैंको कहता है आखिर वो गए कहाँ, तो मैकबेथ कहता है इन टू द एयर, हवा में। एंड वॉट सीम्ड कॉर्पोरल मेल्टेड, कॉर्पोरल का मतलब फिजिकली, और ऐसा लगता है। एंड वॉट सीम्ड, सीम्ड का मतलब प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। कॉर्पोरल मेल्टेड, कि वो उनका शरीर जो है वो पिघल गया। मेल्टेड का मतलब पिघल गया, यानी उनका जो शरीर है पिघल गया, जैसे बर्फ़ पिघल पिघल कर गायब नहीं हो जाती है, ठीक वैसे उनका जो शरीर था, कॉर्पोरल मतलब फिजिकल, यानी उनका जो फिजिकल शरीर था, बॉडी था, वो भी मेल्ट हो गया, पिघल गया। एज ब्रीथ इनटू द विंड, जैसे कि हम सांस लेते हैं हवा में, वैसे ही, जैसे भाई सांस लेते तो हवा कहीं दिखती है, सांस अंदर बाहर लेते हैं, तो ठीक उसी प्रकार ये चुड़ैलें भी गायब हो गई। वुड दे हैड स्टेड, काश वो यहाँ पर थोड़ा और रुकती। वुड दे हैड स्टेड, मैकबेथ सोचता है कि काश वो चुड़ैलें यहाँ पर थोड़ा और रुकती तो उनसे हम लोग और जानकारी प्राप्त कर लेते। बैंको कहता है वर सच थिंग्स हियर एज वी डू स्पीक अबाउट, अब ये इसको विश्वास नहीं होता कि वो सारी चीज़ें थीं जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब वो चुड़ैलें क्या वास्तव में हमसे बात करके गायब हुई हैं, या हम लोग कल्पना कर रहे हैं।
तो वही पूछ रहा है बैंको, वर सच थिंग्स, वर मतलब क्या, सच थिंग्स ऐसी चीज़ें, हियर यहाँ पर थीं, क्या ऐसी चीज़ें यहाँ पर थीं, एज वी डू स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी चुड़ैलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैंकों को आश्चर्य हो रहा है कि क्या वास्तव में हम लोगों ने चुड़ैलों से बात किया है, क्या वो वास्तव में यहाँ पर थीं, और हैव बी ईटन ऑन द इंसेन रूट, या हमने कोई इंसेन रूट मतलब जड़ का मतलब जैसे औषधि, रूट मीन्स जड़ यानी औषधि, इंसेन का मतलब पागल यहाँ, लेकिन यहाँ पागल नहीं जहरीला होगा। ओके, इंसेन रूट का मतलब जहरीला पौधा या जहरीली जड़ी बूटी। तो बैंको कह रहा है और हैव बी ईटन ऑन द इंसेन रूट, या फिर हमने कोई जहरीला पौधा, जहरीली जड़ी बूटी, औषधि खा ली है, दैट टेक्स द रीज़न प्रिजनर, जिसने हमारी बुद्धि को कैद कर लिया है, दैट टेक्स जिसने ले लिया है, कर दिया है, द रीज़न का मतलब दिमाग, बुद्धि, रीज़न का मतलब क्या होता है, तर्क, यानी हमारे दिमाग को कर दिया है, प्रिजनर का मतलब कैदी, कैद कर दिया है, मतलब उनको विश्वास नहीं होता। बैंको कहता है, बैंकों को विश्वास नहीं होता, वो कहता है वो सारी चीज़ें क्या वास्तव में थी, चुड़ैलें वास्तव में थी जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर हमने कोई जहरीला पौधा खा लिया है जिसने हमको पागल बना दिया और हम लोग को चुड़ैलें दिख रही हैं कि वो हमारे बारे में भविष्यवाणी कर रही हैं। तो वही पूछ रहा, और हैव बी ईटन ऑन द इंसेन रूट, या फिर हमने कोई जहरीला औषधि खा लिया, जहरीला पौधा, फल खा लिया है, कंदमूल फल खा लिया है कोई जहरीला, दैट टेक्स द रीज़न प्रिजनर, जिसने हमारी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है, हमारी बुद्धि को कैद कर लिया है। अब मैकबेथ थोड़ा सा हंस कह के कहता है, हंसते हुए, योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स, तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। तो बैंको भी कहता है यू शैल बी किंग, तुम भी तो राजा बनोगे। मैकबेथ, अब मैकबेथ कहता है हाँ, एंड थेन ऑफ कैडोर टू, और कैडोर का थेन भी बनूंगा भाई। मजाक कर रहे हैं दोनों, थोड़ा सा हंस रहे। वेंट इट नॉट सो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या सच में होगा, मतलब वो थोड़ा ऐसे व्यक्त करता है, अपने से क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो बैंको कहता है टू द सेल्फ सेम ट्यून एंड वर्ड्स, कहा तो उन्होंने सेम ट्यून यानी इसी आवाज़ में और इन्हीं शब्दों में कहा है, हु इज़ हियर जो यहाँ पर थी, यानी बैंक जब ये मैकबेथ कहता है क्या ये वास्तव में होगा, तो बैंको कहता है टू द सेल्फ, उन्होंने स्वयं सेम ट्यून उसी आवाज़ में एंड वर्ड्स और उसी शब्द में कहा है, जैसे तुम कह रहे हो कि तुम राजा बनोगे, एंड थेन आप कैडोर बनूंगा, तो यही चीज़ तो उन चुड़ैलों ने कही, सेम चीज़ उन्होंने स्वयं कहा है जो यहाँ पर थी। ओके, इंटर रॉस एंड एंगस, अब रॉस और एंगस आते हैं, यानी रास्ते में मैकबेथ और बैंको युद्ध जीत करके आ रहे थे तो उनको चुड़ैलें मिली, फिर भविष्यवाणी करके चुड़ैलें चली गईं। अब ये रॉस और एंगस आते हैं। ये रॉस और एंगस कहाँ से आते हैं, ये किंग डंकन इनको भेजता है, मतलब किंग डंकन को खबर पहुंच चुकी थी कि हम लोग जीत गए हैं, तो किंग डंकन रॉस और एंगस को भेजता है कि जाओ रास्ते में और मैकबेथ को खुशखबरी सुना दो कि आप थेन ऑफ कैडोर बन गए हैं। तो थेन ऑफ कैडोर बनने की जो खबर है रॉस और एंगस लेकर आते हैं मैकबेथ के पास, मैकबेथ रास्ते में हैं और बैंको भी साथ में है। तो ये जो लाइनें हैं यहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, हो सकता है कि एक दो वर्ड की मीनिंग में ना बताऊँ आपको, इसे अर्थ बता दूँ, सीधे सीधे एक लाइन का अर्थ बता दूँ, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो कहाँ से लिए गए हैं मुझे खुद ही नहीं पता। ओके, तो फिर भी कोशिश पूरी रहेगी। अभी तक अगर आपको समझ में आया, आपने सभी वीडियो देखा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रॉस, रॉस आता है, द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड मैकबेथ द न्यूज़ ऑफ द सक्सेस। अब देखिए, द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड के बाद आपको क्या पढ़ना है, द न्यूज़ ऑफ द सक्सेस, मैकबेथ को छोड़ देना है। द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड, किंग ने बहुत प्रसन्नतापूर्वक प्राप्त किया है, द किंग हैथ रिसीव्ड यानी प्राप्त किया, हैप्पीली मतलब प्रसन्नतापूर्वक, द न्यूज़ ऑफ द सक्सेस, सफलता का समाचार, यानी सफलता की जो खबर है, समाचार है, उसको राजा डंकन ने प्राप्त किया, नहीं, राजा डंकन को विजय की खबर मिल गई है, जीत की खबर मिल गई है। मैकबेथ
मैकबेथ, यानी रॉस मैकबेथ से कहता है सुनो मैकबेथ। रॉस मतलब और एंगस दोनों जाते हैं मैकबेथ के पास, तो कहते हैं, तो रॉस पहले बोलता है, मैकबेथ तुम्हारी विजय की खबर किंग डंकन को मिल चुकी है और वे बहुत प्रसन्न हैं, प्रसन्नतापूर्वक उस खुशी को स्वीकार किए हैं, उस जीत को स्वीकार किए हैं। एंड व्हेन ही रीड्स दाई पर्सनल वेंचर इन द रेबल्स फाइट, जब वे यानी राजा डंकन रीड्स पढ़ते हैं दाई पर्सनल वेंचर तुम्हारा व्यक्तिगत संघर्ष इन द रेबल्स फाइट विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने का, रॉस बताता है मैकबेथ से कि जब राजा डंकन तुम्हारा व्यक्तिगत संघर्ष जो तुमने किया है युद्ध में विद्रोहियों के खिलाफ फाइट किया है, जब उसकी कहानी उनको कोई सैनिक बताता है, पढ़ते हैं मतलब उनको जानकारी मिलती है, हिज वंडर्स, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी हिज वंडर्स उनका आश्चर्य एंड हिज प्रेज और उनकी प्रशंसा डू कंटेंड संतुष्ट हो जाती हैं। कंटेंट का मतलब संतुष्ट होना, यानी कि जब तुम्हारे पराक्रम की कहानी कोई सैनिक बताता है किंग डंकन को, क्योंकि यहाँ से खबरें, युद्ध से खबरें लगातार राजा के पास पहुँच रही थी कि मैकबेथ इस तरह लड़ रहा है, बैंको इस तरह लड़ रहा है, तो रॉस बताता है मैकबेथ को कि राजा तुम्हारे व्यक्तिगत संघर्ष, यानी जो तुमने व्यक्तिगत संघर्ष किया है विद्रोहियों के खिलाफ, रेबल्स फाइट का मतलब विद्रोहियों की लड़ाई के खिलाफ, पर्सनल वेंचर मतलब व्यक्तिगत संघर्ष जो तुमने किया, जब उस बारे में उनको खबर मिलती है तो बहुत संतुष्ट होते हैं और बहुत आश्चर्य व्यक्त करते हैं, तुम्हारी बहुत प्रेज यानी प्रशंसा करते हैं। मैं फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ा करके आगे बढ़ जाता हूँ। एंड व्हेन ही रीड्स दाई पर्सनल, दाई का मतलब तुम्हारा, एंड व्हेन ही रीड्स दाई पर्सनल वेंचर, जब वे तुम्हारे व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, पता चलता है उनको, इन द रेबल्स फाइट विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में, ही वंडर्स हिज वंडर्स एंड हिज प्रेज डू कंटेंट, तो उनके जो आश्चर्य हैं और उनकी जो प्रशंसा है वो संतुष्ट हो जाती है, यानी वे तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं और बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। विच शुड बी दाइन और हिज, वो चाहे तुम्हारी बात हो या इसकी बात हो, यानी बैंकों की बात हो, हिज का मतलब बैंकों के बारे में कहा गया, चाहे तुम्हारे पराक्रम की बात हो चाहे बैंकों के पराक्रम की बात हो, जब वो सुनते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं तुम लोगों की। साइलेंस्ड विद दैट, चुप होकर, एकदम मौन धारण करके, साइलेंस्ड विद दैट मतलब उन जब खबरें मिलती हैं तो एकदम मंद मंद मुस्कुराते, साइलेंस मौन धारण करके, इन व्यूइंग देखते रहते हैं, द रेस्ट, व्यूइंग का मतलब कल्पना करते रहते हैं, देखने का मतलब क्या, कल्पना करना, अपने मन की आंखों से देखना, तो मौन होकर के इन व्यूइंग ओवर द रेस्ट ऑफ द सेल्फ सेम डे, और उस आने वाले यानी बचे हुए दिन की कल्पना करते रहते थे कि अब आगे युद्ध में क्या होगा। ओके, तो मौन धारण, जब तुम्हारी खबरें उनको मिलती थी, ये सब सारी चीज़ें रॉस बता रहा है मैकबेथ को, ध्यान दीजिए। रॉस बताता है कि जब तुम्हारी खबरें आती थी तो उसके बाद प्रसन्नतापूर्वक एकदम मौन धारण करके मंद मंद मुस्कुराते रहते थे, और सेल्फ सेम डे यानी उसी दिन का, यानी आगे क्या होने वाला ये कल्पना करते रहते थे, और जब कल्पना करते थे तो क्या पाते थे, ही फाइंड्स, वो पाते थे, दी तुम्हें, वो कल्पना में यही देखते थे, इन द स्टाउट नॉर्वे एंड रैंक्स, कि तुम नॉर्वेयन सेना के विरुद्ध लड़ रहे हो। स्टाउट नॉर्वे एंड रैंक्स का मतलब जो नॉर्वे की दृढ़ सेना थी, नॉर्वे का राजा था, उसके खिलाफ तुम लड़ रहे हो, ऐसा वो अपनी कल्पना में पाते, यानी वो कल्पना कर रहे थे। ओके, नथिंग अफेयर्ड, और तुम किसी चीज़ से नहीं डरते हो, ऑफ वॉट दाई सेल्फ डिडस्ट मेक, जो कुछ वहाँ पर हुआ, यानी अभी आगे बताया गया वहाँ पर क्या क्या हुआ, यानी उनकी जो दुश्मन की सेना थी उसने जो कुछ भी किया, तुम्हें उनसे कोई डर, नथिंग अफेयर्ड ऑफ वॉट दाई सेल्फ डिड मेक, उनमें से किसी चीज़ ने तुमको नहीं डराया, तुम किसी चीज़ से नहीं डरे। और आगे क्या है, अभी सारी चीज़ें बताई गई,
ओके, स्ट्रेंज इमेजेस ऑफ डेथ। स्ट्रेंज इमेजेस मतलब अजीब तस्वीरें, ऑफ डेथ मौत की, यानी कि युद्ध में मौत की अजीब तस्वीरें आपने देखी होगी। ये रॉस कह रहा है किससे? मैकबेथ से, कि बहुत सारी लाशें, डेड बॉडीज़ वहाँ पर पड़ी रही होंगी, लेकिन तुम उनसे नहीं डरे। एज थिक एज हेल। थिक का मतलब यहाँ पर अधिक मात्रा में, ना कि मोटी। ओके, थिक का मतलब वैसे मोटा या मोटी होता है, लेकिन यहाँ पर थिक का मतलब अधिक मात्रा में। हेल का मतलब स्वागत, मैंने आपको बताया हेल का मतलब स्वागत। देखिए, एज थिक उतनी अधिक मात्रा में, एज हेल तुम्हारा स्वागत होता था, जितनी अधिक मात्रा में केम पोस्ट विद पोस्ट। केम पोस्ट विद पोस्ट का मतलब खबरें आती थी, यानी एक के बाद एक खबर, न्यूज़ आती रहती थी। तो जितनी ज़्यादा तुम्हारी खबरें आती थी कि मैकबेथ ऐसा लड़ रहा है, जीतने वाला है, उतना ज़्यादा राजा तुम्हारा स्वागत करते हैं, यानी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। आगे बताया गया है, एंड एवरी वन डिड बियर, और प्रत्येक व्यक्ति जो भी आता, डिड बियर वो लेकर आता, क्या लेकर आता? दाई प्रेजेस, तुम्हारी प्रशंसा। यानी युद्ध से कोई भी व्यक्ति जब राजा के पास आता था तो तुम्हारी प्रशंसा लेकर आता था। इन हिज किंगडम्स, उनके राज्य में, किंगडम्स ग्रेट डिफेंस, यानी किंगडम ग्रेट डिफेंस का मतलब साम्राज्य, यानी जो राज है उसकी महान रक्षा के संबंध में वो न्यूज़ लेकर आता था और प्रशंसा करता था। समझे नहीं? मतलब युद्ध जो लड़ रहा था मैकबेथ, वो किसकी रक्षा के लिए लड़ रहा था? यानी जो डंकन का साम्राज्य था उसकी रक्षा के लिए तो लड़ रहा था। ओके, तो उसी किंगडम राज को बचाने के लिए तो लड़ रहा था। तो इसलिए जब ये जो राज को बचाने की खबरें कोई भी सैनिक लेकर आता था तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती थी। इन लाइनों का मतलब यही है। ओके, और वो खबरें ला करके क्या करता था? एंड पोर्ड देम, उन खबरों को उड़ेल देता था। डाउन बिफोर हिम, उनके सामने, यानी राजा के सामने। यानी कि साम्राज्य को बचाने के लिए जो युद्ध तुम कर रहे थे, उस युद्ध की खबर लेकर के जो कोई भी आता था बस तुम्हारी प्रशंसा लेकर के आ जाता था, और उन सारी खबरों को, उन सारी प्रशंसाओं को राजा डंकन के सामने उड़ेल देता था, मतलब बता देता था। ओके, थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा होने वाला है। एंगस, अब एंगस की बारी आती है, यानी रॉस ने अपनी पूरी कहानी बता दी। अब एंगस क्या कहता है? वी आर सेंट, हम लोग भेजे गए हैं, यानी राजा डंकन ने हमको तुम्हारे पास भेजा है। किस लिए? टू गिव दी फ्रॉम आवर रॉयल मास्टर थैंक्स, टू गिव देने के लिए, दी मतलब तुम्हें, फ्रॉम आवर रॉयल मास्टर, हमारे रॉयल मास्टर के द्वारा, यानी हमारे राजा के द्वारा, थैंक्स मतलब धन्यवाद, यानी हमारे जो रॉयल मास्टर हैं, राजा हैं, उनकी तरफ से हम लोग आपको धन्यवाद देने आए हैं। यानी राजा ने हमारे माध्यम से आपके पास क्या भेजा? धन्यवाद, कि आपने विजय प्राप्त की, शुभकामना, हार्दिक स्वागत, जो भी कह लीजिए। तो हम लोग उनका धन्यवाद लेकर आए। उन्होंने क्या कहा है? आपको धन्यवाद। टू गिव दी फ्रॉम आवर रॉयल मास्टर थैंक्स, अपने मास्टर का थैंक्स देने आए हैं तुमको। ओनली टू हेराल्ड, और तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। दी मतलब तुम्हें, इनटू ही साइट, साइट का मतलब नज़र या दृष्टि, उनकी आंखों के सामने, यानी तुमको राजा के पास ले जाने के लिए आए हैं। राजा ने हमको भेजा है कि जाओ मैकबेथ और बैंकों को हमारा थैंक्स कहना, हमारा धन्यवाद देना, और उनको हमारे पास ले आओ। नॉट पे दी, ना कि हम तुम्हें कुछ देने आए हैं यहाँ पर, कि तुम कुछ युद्ध में भूल गए थे, या ये सोचो कि इतनी दूर आए हैं तो कुछ देने आए होंगे। हम तुम्हें कुछ देने नहीं आए हैं, बल्कि राजा डंकन ने तुमको धन्यवाद बोला है, वो कहने आए हैं, और उन्होंने कहा है कि जाओ मैकबेथ और बैंकों को दरबार में बुला लाओ, तो हम लोग आए हैं। ओके, हेराल्ड का मतलब एक प्रकार से उपस्थित होने के लिए। कहाँ कि देख लीजिए, इंग्लिश वर्ड आप देख लीजिएगा। रॉस कहता है, अब फिर रॉस बोलता है, एंड फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ अ ग्रेटर ऑनर, और तुमको एक अग्रिम किस्त भी दिया गया है।
महान सम्मान के रूप में। एंड और फॉर एन अर्नेस्ट का मतलब अग्रिम किस्त, पहली किस्त, यानी मैकबेथ को पहली किस्त मिल गई, यानी पहला इनाम मिला। इनाम क्या है आगे बताया गया है। जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो आप पहले किस्त देते हैं ना, पैसा जमा करते हैं, तो इनको मैकबेथ को कुछ मिला है, देखिए पहली किस्त के रूप में। एंड फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ ग्रेटर ऑनर मतलब अधिक सम्मान में, महान सम्मान के रूप में तुम्हें किस्त मिला है। ही बेड मी, उन्होंने मुझसे कहा, यानी महाराज ने, राजा डंकन ने मुझसे कहा, फ्रॉम हिम, कि जाओ और उसे, फ्रॉम हिम का मतलब उसे यानी मैकबेथ को, काल कहो, द थेन ऑफ कैडोर, राजा डंकन ने हमसे कहा कि तुम्हें मैं क्या कह के बुलाऊं, थेन ऑफ कैडोर। देखिए THEE का मतलब तुम्हें, यानी राजा डंकन ने, ये कौन कह रहा है, रॉस, रॉस कह रहा है कि राजा डंकन ने हमें ये कहकर भेजा है कि तुम जाओ और मैकबेथ को थेन ऑफ कैडोर कहकर बुलाओ, यानी कि उसको बता दो कि तुम थेन ऑफ कैडोर बन गए। कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर। ओके, ही बेड में मतलब राजा ने हमसे कहा, ही यहाँ पर किसके लिए आया, राजा के लिए, डंकन के लिए। डंकन, राजा डंकन ने मुझसे कहा, फ्रॉम हिम, कि जाओ उससे कह दो, कॉल का मतलब कह दो, दी मतलब उससे यानी कि मैकबेथ से, थेन ऑफ कैडोर, कि वो थेन ऑफ कैडोर बन गया है। इन विच एडिशन, इसके अतिरिक्त, हेल स्वागत है, मोस्ट वर्दी थेन, महान योग्य थेन, यानी तुम थेन बनने के योग्य भी हो, तो योग्य थेन तुम्हारा स्वागत है, फॉर इट्स थाइन, और अब मैं चलता हूँ। फॉर इट्स थाइन का मतलब यहाँ पर कुछ हमें स्पष्ट लग नहीं रहा है, थाइन है या दाइन है, दाइन होगा। ओके, तो देख लीजिए इसका क्या मतलब है, इतना समझे आप, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर एंगस कुछ और बोल रहा है, तो अभी ये लोग गए नहीं हैं, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे। ओके, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो बार बार सब्सक्राइब करना नहीं, एक ही बार करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।